इन सभी शब्दों के बीच अंतर क्या है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। हिंदी में एक वर्ड है होना और इसका इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स होते हैं और अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड है, जैसे गो, टर्न, गेट, फॉल, रन, ग्रो, बिकम। इन सभी शब्दों का हिंदी मतलब है होना, लेकिन सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में इसका कंप्लीट यूज सीखेंगे। गो, गो मीन्स होता है होना। अब ये कैसे होना का मीनिंग देगा। गो मतलब होता है जाना, जाना मीन्स होता है गो, लेकिन यहाँ पर होना है तो कैसे जाने। तो सेंटेंस बनेगा उसका बाल सफेद हो गया। यहाँ पर होना का मीनिंग आ रहा है तो सेंटेंस बनाएंगे हिज हेयर वेंट व्हाइट। यहाँ पर जो वेंट लिखा हुआ है ये गो का सेकेंड फॉर्म है टेंस के अनुसार। वो मोटा हो गया, वो मोटा हो गया तो बोलेंगे ही वेंट फेट, ही वेंट फेट, वो मोटा हो गया। यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म गोन होता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज होता है। दही खट्टा हो गया है तो सेंटेंस बनेगा कर्ड हैज गॉन सावर, कर्ड हैज गॉन सावर, दही खट्टा हो गया है। यहाँ पर होना का हिंदी मीनिंग है लेकिन इंग्लिश में गो का यूज किया जा रहा है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं गो मीन्स होना होता है लेकिन किस सेंस में। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में गो मीन्स होना का मीनिंग आता है। वो पागल हो गया तो बोलते हैं ही वेंट मेड, ही वेंट मेड, वो पागल हो गया। ऐसे वो पागल हो गया, दही खट्टा हो गया, वो मोटा हो गया, इसके लिए अलग वर्ड्स भी है और उससे भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इस जगह पर गो का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेट, गेट का मतलब होता है होना, लेकिन कैसे। गेट मतलब होता है पाना, प्राप्त करना, समझना, ऐसे मीनिंग होता है। कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे इसके मीनिंग है। इसका मतलब होता है होना, जैसे वो पतली होती जा रही है, वो पतली होती जा रही है या वो पतली हो रही है, तो होना का मीनिंग है। तो सेंटेंस बनेगा सी इज गेटिंग थिनर, सी इज गेटिंग थिनर, वो पतली हो रही है। अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर होना का मीनिंग है तो सेंटेंस बनेगा इट इज गेटिंग डार्क। गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट होता है, सेकेंड फॉर्म गोट, थर्ड फॉर्म भी गोटी होता है, गोटन भी होता है, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गेटिंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा गेट्स। मरीज बेहतर हो रहा है, द पेशेंट इज गेटिंग बेटर। यहाँ पर होना का मीनिंग है और होना के लिए गेटिंग यूज किया गया है टेंस के अनुसार, क्योंकि सेंटेंस बनेंगे टेंस मॉडल, जैसे भी सेंटेंस रहेंगे उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। वो लंबी हो रही है, होना का मीनिंग है तो सेंटेंस बनेगा सी इज गेटिंग लॉन्ग या फिर सी इज गेटिंग लॉन्गर, मतलब वो लंबी हो रही है। यहाँ पर होना का मतलब गेट। फॉल, फॉल मीन्स होता है होना, होना के लिए मतलब फॉल यूज करेंगे, जैसे उसका मोबाइल टुकड़ा हो गया तो सेंटेंस बनेगा हिज मोबाइल फेल टू पीसेस, फेल टू पीसेस मतलब टुकड़ा हो गया। फॉल का फर्स्ट फॉर्म फॉल होगा, सेकेंड फॉर्म फेल होगा, थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म फॉलिंग और फिफ्थ फॉर्म फॉल्स हो जाएगा। ऐसे यूज करते हैं। उसे प्यार हो गया है, he has fallen in love, he has fallen in love, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। फॉल मीन्स होना। अगला यूज है रन, रन मीन्स होता है होना, ऐसे रन का मतलब होता है दौड़ना, चलाना, ये लेकिन यहाँ पर होना का मीनिंग होगा। पानी सप्लाई खत्म हो रहा है, यहाँ पर होना का मीनिंग है तो सेंटेंस बनेगा वाटर सप्लाई इज रनिंग शॉर्ट, वाटर सप्लाई इज रनिंग शॉर्ट, पानी सप्लाई खत्म हो रहा है। तालाब सूख गया था तो सेंटेंस बनेगा द पॉन्ड हैड रन ड्राई, द पॉन्ड हैड रन ड्राई, तालाब सूख गया था। रन यहाँ पर वितरी है, रन का थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों एक ही तरह होता है।
कुआं सूख रहा है, द वेल इज रनिंग ड्राई, द वेल इज रनिंग ड्राई, कुआं सूख रहा है। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। रन मीन्स होना, सूख रहा है, यहाँ पर सूख गया था, खत्म हो रहा है, होना के लिए रन यूज करेंगे। गाय सूख रही है, कॉज आर रनिंग ड्राई, कॉज आर रनिंग ड्राई, गाय सूख रही है। कोई भी चीज हो रहा है, होना के सेंस में रन यूज करेंगे। ग्रो, ग्रो मीन्स होता है होना, ऐसे ग्रो का मतलब होता है प्रगति करना, मतलब उसमें बदलाव होना हो, लेकिन गो का मतलब यहाँ पर होना होगा। दिन बड़ा हो रहा है, डे इज डे इज ग्रोइंग लॉन्गर, डे इज ग्रोइंग लॉन्गर, दिन बड़ा हो रहा है। तुम मोटे हो रहे हो, यू आर ग्रोइंग फैट, यहाँ पर ग्रोइंग का मतलब है हो रहा होना, मतलब बदलाव हो रहा होना। अंधेरा हो रहा है, इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, होना के लिए ग्रो का यूज करेंगे। पेड़ लंबा हो गया, द ट्री ग्रीव लॉन्ग, ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्री होता है। टर्न, टर्न का मतलब है होना, अब इससे टर्न का मतलब होना होगा, कैसे प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, हिज फेस टर्न्ड रेड विद एंगर, हिज फेस टर्न्ड रेड विद एंगर, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आम पीला हो गया है, द मैंगो हैज टर्न्ड येलो, द मैंगो हैज टर्न्ड येलो, आम पीला हो गया है। मौसम ठंडा हो गया था, द वेदर हैड टर्न्ड कोल्ड, द वेदर हैड टर्न्ड कोल्ड, मौसम ठंडा हो गया था। दूध दही हो गया, मिल्क टर्न्ड सावर, यहाँ पर आप देख सकते हैं होना मतलब टर्न का यूज करेंगे। किस कंडीशन में वो भी आप समझ पा रहे, जब कोई भी चीज से बदल जाए, मतलब पहले कोई भी चीज से हो और बाद में कोई चीज हो जाए, जैसे दूध का दही बन जाना, बदल गया। मौसम पहले गर्म था, ठंडा हो गया। आम पीला हो गया, आम पहले ग्रीन होता है, पीला हो गया, तो मतलब अपनी स्थिति को चेंज कर लिया। बिकम, बिकम का मतलब है होना, ऐसे बिकम का मतलब बनना होता है, लेकिन होना के लिए भी यूज करते हैं। जैसे वो एक बेटा का बाप बन गया, तो ये कैसे बनेगा सेंटेंस, वो एक बेटा का बाप बन गया, या वो एक बेटा का बाप हो गया, ऐसे भी बोलते हैं। तो ही बिकेम फादर ऑफ अ सन, ही बिकेम फादर ऑफ अ सन, वो एक बेटा का बाप हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गया, तो सेंटेंस बनेगा हिज आईज बिकेम रेड विद एंगर, विद एंगर मतलब गुस्से से, बिकेम रेड मतलब लाल हो गया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो गया, तो सेंटेंस बनेगा ही बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, ही बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो गया, पहले दोस्त नहीं था, अब सबसे अच्छा दोस्त हो गया। कैसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।